Not sure how Google decide which website to show up first. In this video, I will explain how Google ranks website in a super simple way. You will learn what really matters for SEO, like keywords, or is it helpful content, is it backlinks, and so many other things. Hi everyone, I am Ria and welcome back to the channel. अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, let's get back to our laptop screen. ओके गाइस, तो आ गए हैं हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पे है. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो हाउ गूगल रैंक वेबसाइट बिगनर फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन 2025 एडिशन. ऑब्वियसली मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी वीडियोस होने वाले हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी वेरी बेसिक, सो सारे लोग अच्छे से समझ पाएँ उसको, राइट. मूविंग टू अवर फर्स्ट मेन स्लाइड. व्हाट डज रैंकिंग मीन इन एसईओ? देखो यार, एसईओ का सीधा सा मतलब होता है कि वेबसाइट को रैंक कराना, बट ये रैंकिंग का मतलब होता क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. ओके, website appears on Google in a specific order when someone searches. Okay, the higher your website rank, the more traffic you can get. Okay, रैंकिंग का सीधा मतलब होता है कि हमें अपनी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करानी है. फर्स्ट पेज पे क्यों बोल रही हूँ मैं, फर्स्ट पेज पे रैंक करानी है क्योंकि यार सेकंड पेज तक कौन जाता है. अगर आप भी गूगल पे कुछ सर्च करते हो, डू यू रियली थिंक कि यू विल बी सर्चिंग सो मेनी थिंग्स इन द सेकंड पेज? नहीं ना भाई, ऑडियंस इतनी लेजी है. एंड इट्स नॉट अबाउट लेजी यार, जो हमें पहले चीज़ें दिख रही हैं हम उस पर पहले जाएंगे, ना कि सीधे सेकंड पेज पे चले जाएंगे, थर्ड पेज पे चले जाएंगे. सो आवर मेन मोटिव विल बी द हमारी वेबसाइट जो है वो फर्स्ट पेज पे गूगल के फर्स्ट नंबर पे रैंक करे, राइट. Okay, so the same thing I have written here. Goal: show up on Google first page. Example: search for best pizza near me. The top 3 website will get 70% of all the clicks. So, for example, अगर आप देख रहे हो कि best pizza near me क्या है, फिर बेस्ट पिज्जा शॉप नियर मी, तो डू यू थिंक कि आप सेकंड पेज तक सर्च करने जाओगे? ऑब्वियसली नो. जो भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे दिख रहा होगा, यू विल गो टू दोज पर्टिकुलर वेबसाइट ओनली. आई होप दिस इज़ वेरी सिंपल और आपको क्लियर हो गया हो. Moving to our next slide. Okay, so what's the Google goal? Google का goal क्या है? Google want to give user the best and most relevant answer. It uses algorithm and over 200 plus factors to decide which pages to show. देखो यार, सबको एसईओ का लाइक एसईओ करने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि हमारी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे रैंक करनी चाहिए, राइट. अब यार इतनी सारे लोग हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, अब गूगल सारी वेबसाइट पे तो फर्स्ट पेज पे नहीं रैंक करा सकता है ना. तो ऑब्वियसली कुछ फैक्टर्स होंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे विच गूगल विल बी कीपिंग इन माइंड वाइल रैंकिंग योर वेबसाइट ऑन सर्टेन नंबर और सर्टेन पेजेस. क्लियर है? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गूगल जो है उसका उसका एक मोटिव है कि उसे यूज़र को बेस्ट एक्सपीरियंस देना है, ठीक है. उसको यूज़र को बेस्ट रेलिवेंट आंसर देना है कि अगर मैं कुछ सर्च कर रही हूँ, देन ओनली दोज वेबसाइट शुड अपीयर ऑन गूगल फर्स्ट पेज जो रेलिवेंट हो, जिनका आंसर जो हो वो ऑथेंटिक हो. कुछ भी नहीं रैंक कराना है. गूगल का ये मोटिव नहीं है कि वो कोई भी वेबसाइट आपको दिखा दे, इरेलीवेंट वेबसाइट दिखा दे. फॉर एग्जाम्पल, मैं सर्च कर रही हूँ बेस्ट पिज्जा शॉप नियर मी और गूगल मुझे दिखा रहा है बेस्ट शूज शॉप नियर मी. हाउ इट इज़ रेलिवेंट, राइट. तो बस इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपको समझ में आ जाए कि जब हम अपनी वेबसाइट रैंक कराने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें अपने माइंड में रखना चाहिए. अगर वो फैक्टर्स सही होंगे तभी हमारी वेबसाइट जाके गूगल पे रैंक करेगी. आई होप इट इज़ क्लियर. मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो मैंने कुछ फैक्टर्स की बात की थी. देखो फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं. 200 प्लस मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं सारे फैक्टर्स तो नहीं बता सकती हूँ, बट ऑब्वियसली आई कैन टेल यू सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. जो मेन फैक्टर्स हैं उसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है. तो उन फैक्टर्स को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है 3 चीज़ों में. दैट इज़ रेलिवेंस, क्वालिटी एंड अथॉरिटी, ठीक है. रेलिवेंस से मतलब वर्ड से ही मतलब समझ में आ गया होगा कि आपका जो भी कंटेंट है वो रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है. कुछ भी आपकी वेबसाइट पे नहीं लिखा होना चाहिए. यू शुड नॉट ट्राई टू यू नो गूगल को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, राइट, वेबसाइट के थ्रू. सो दैट इज़ वॉट आई मेंट टू से. गूगल चेक इफ़ योर कंटेंट मैचेस व्हाट यूज़र वांट. आगे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि पिज़्ज़ा शॉप सर्च कर रहे हो और शूज़ की शॉप का जो है रिजल्ट आपको दिख जाएगा, तो कैसे वो रेलिवेंट है? इट इज़ नॉट रेलिवेंट एट ऑल, राइट. If someone searches for home remedies for cold and your blog is titled Top 10 Natural Ways to Cure Cold, it's relevant. देखो यार सीधा तो नहीं है, बट ये लाइक इनडायरेक्टली आपका जो टाइटल है, आपका जो
ब्लॉग है वो यही शो कर रहा है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, कि आपको रेमेडीज चाहिए सो दैट आपका कोल्ड ठीक हो जाए। ठीक है, गूगल ने कौन सी वेबसाइट दिखा दिया, कौन सा ब्लॉग दिखा दिया जिसका टाइटल है टॉप नेचुरल वेज टू क्योर कोल्ड, इट्स रेलिवेंट, ऑब्वियसली इट्स रेलिवेंट, राइट। तो इस तरीके का कंटेंट आपका होना चाहिए जो यूज़र की क्वेरी से मैच करेगा, तभी आपकी वेबसाइट वहाँ पे रैंक करेगी, आपका ब्लॉग वहाँ पे रैंक करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड फैक्टर देखते हैं, क्वालिटी। सी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कोर फैक्टर ऑफ SEO। ठीक है, क्यों है इम्पॉर्टेंट? गूगल प्रेफर हेल्पफुल, ओरिजिनल एंड ईजी टू रीड कंटेंट। अ ब्लॉग, a 2025 blog on tech saving tips in India with updated information, good layout and original chart will outrank as 2018 copy paste article। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो थोड़ा सा मे बी आपको समझ में ना आया हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। यहाँ पे सीधा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि गूगल उसको प्रायोरिटी देता है जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी कंटेंट की। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, कॉपी नहीं होगा, ओरिजिनल होगा, प्रॉपर पिक्चर्स यूज़ किए होंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं सारे फैक्टर्स तो नहीं बता पाऊंगी, बट इन एन बेसिक आई विल टेल यू कि कैसा एक क्वालिटी ब्लॉग कैसा होना चाहिए, वो आप समझ जाओ कि मतलब प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में लिखा होना चाहिए, प्रॉपर पैराग्राफ्स होने चाहिए, प्रॉपर हेडलाइंस होनी चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, राइट। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ऐसा कुछ दिया है कि आपने कोई ब्लॉग लिखा है 2018 में। ठीक है, लेकिन अगर वो प्रॉपर यूज़र की क्वेरी को मैच कर रहे हैं इवन इन 2025, तो गूगल आपका वो भी ब्लॉग दिखा देगा। ठीक है, तो उससे ये मतलब नहीं है कि आपने तो 2018 का है कैसे 2025 में दिखा दिया। क्यों नहीं दिखा सकता यार, वो रेलिवेंट है, जो मैं सर्च कर रहा हूँ उससे रेलिवेंट है, तो ऑब्वियसली इट विल शो अप, राइट। बस इतनी सी बात है। नाउ द अदर फैक्टर इज अथॉरिटी। Google look at how trusted your site is using backlink. If helpline.com or moneycontrol.com link to your article, it boosts your trust and ranking in Google eyes। ठीक है, देखो यार, गूगल चेक करता है कि बैकलिंक्स का मतलब क्या होता है। लाइक आपके वेबसाइट में जो भी लिंक आपकी वेबसाइट को रेफर कर रहे हैं वो कौन सी, वो जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो भी आपकी वेबसाइट को रेफर कर रही है उनकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर वाइल डूइंग द ऑफ पेज SEO। ठीक है, तो आपकी क्वालिटी जो आपकी वेबसाइट की बैकलिंक की क्वालिटी है वो कैसी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बैकलिंक क्या होता है आई विल टेल यू इन अपकमिंग वीडियोस, बट अभी के लिए इतना बेसिक समझ लो। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, the SEO pyramid. How Google sees your website. Imagine your website is like a building. Just like you need a strong foundation, wall and roof, SEO has three essential layers. Without the base, the top won't stand. देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि आप ये समझ लो कि आपकी वेबसाइट ना एक बिल्डिंग है। तो अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो कोई भी साइट का, बिल्डिंग का, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? सबसे पहले उसका फाउंडेशन होता है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा, बेस स्ट्रांग नहीं होगा, तो बिल्डिंग कैसे स्ट्रांग होगी यार? क्योंकि बिल्डिंग तो उसी पे टिकी रहती है ना। व्हाट वी कॉल इट बीम और वी कॉल इट फाउंडेशन, राइट। तो दैट शुड बी वेरी स्ट्रांग, राइट। फिर वॉल्स होते हैं, फिर रूफ होते हैं, तो ऐसे ऐसे एक पिरामिड होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, राइट। लाइक वाइज SEO में भी सेम चीज़ होती है। अब वो तीन चीज़ें क्या हैं यहाँ पे देखो। अभी ये मत बोलना कि आपने तीन चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो इसके अंदर आएंगे, बट मेन एज इन अगर बेसिक बोलो तो हम इन चीज़ों को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो व्हाट इट इज़, सबसे पहले बेस आप कंसीडर कर सकते हो ऑन पेज SEO, फिर मिडिल में कंसीडर कर सकते हो टेक्निकल SEO, देन आपका आता है ऑफ पेज SEO। ठीक है, ऑन पेज SEO बेस क्यों है? अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा नहीं होगा, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, ग्राफिक्स अच्छे नहीं होंगे, ऑप्टिमाइज नहीं अच्छे से नहीं होगा, तो फिर कैसे काम करेगा यार? फाउंडेशन ही बेकार है तो कैसे आपकी बैकलिंक जो है आपकी वेबसाइट ऑथेंटिक होगी? गूगल कभी मानेगा ही नहीं। ठीक है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है? टेक्निकल एसईओ बेसिक बता देती हूँ। आपकी वेबसाइट लोड कर रही है 2 मिनट में, 2 मिनट तक कोई भी यूज़र रुकेगा एक वेबसाइट को लोड करने के लिए? ऑब्वियसली नो। मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, यूज़र के पास इतना टाइम नहीं है। यूज़र विल गो क्लिक ऑन द लिंक, 3 से 4 सेकंड के अंदर वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा टाइम लगा, फॉर एग्जाम्पल इवन 20 सेकेंड, यूज़र इरिटेट हो जाएगा यार। ही और शी विल क्लिक गो बैक, उसको चाहिए नहीं, उसको पहले उसके दिमाग में आ जाएगा वेबसाइट खुल ही नहीं रही है। तो अब इंप्रेशन समझ लो कैसा होगा। तो उसको कहते हैं टेक्निकल एसईओ, राइट। तो वो चीज़ें भी प्रॉपरली होनी चाहिए, तभी आपकी वेबसाइट की जो बैकलिंकिंग प्रोसेस होती है, ऑफ पेज एसईओ का प्रोसेस होता है, तभी उसमें हम लोग जाएंगे, तभी वो वर्कआउट करेंगी, राइट। उसके बाद आता है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, बैक लिंक, सोशल शेयरिंग, बुक मार्किंग होता है,
तो ये सारी चीज़ें क्लासिफाइड सबमिशन होता है, फिर इसको बोलते हैं हम बैक लिंकिंग प्रोसेस या ऑफ पेज प्रोसेस। इसके थ्रू ही हमारी वेबसाइट में एक्चुअल क्या कहते हैं ट्रैफिक आता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। हाउ गूगल फाइंड एंड रैंक योर वेबसाइट, 3 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, ये इफ आई रिमेम्बर वेल मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया था एसईओ के ऊपर, आई थिंक थर्ड वीडियो था वो। मैंने ऑलरेडी बताया था कि कैसे काम करता है, ये कैसे रैंक करता है, बट दोबारा बता देती हूँ बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट एसईओ ओनली। Crawling, Google visit your website, indexing it, store your page in Google database, ranking it, decide whether your page shows the relevant results or not। ठीक है, तो बता देती हूँ क्या प्रोसेस है। कुछ बॉट्स होते हैं, क्रॉलर्स जिनको हम बोलते हैं, वो हमारी वेबसाइट पे आते हैं, पूरा क्रॉल करते हैं। क्रॉलिंग का मतलब होता है दे विल सी कि आपकी वेबसाइट का डेटा कैसा है, आपकी वेबसाइट में प्रॉपर लिंकिंग है, इंटरनल लिंकिंग है कि नहीं है, कि कुछ भी कंटेंट कहीं पे भी डाल रखा है। तब वो ऑथेंसिटी जो होती है कि ऑथेंटिक है, रेलिवेंट है या फिर नहीं है, दैट इज व्हाट द बॉट्स विल डू, दे विल चेक। ओके, दे विल क्रॉल योर वेबसाइट। जब वो क्रॉलिंग कर लेंगे, सब कुछ ठीक होगा, देन दे विल इंडेक्स द वेबसाइट। ठीक है, फिर आपका जो वेबसाइट है वो गूगल में स्टोर किया जाता है डेटाबेस पे, राइट। तो ये एक प्रोसेस होती है जो एक टूल के तरह हमें एक टूल के थ्रू करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड सर्च कंसोल। मे बी आई मेक अ वीडियो ऑन दैट टू ऑब्वियसली, क्योंकि बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपकमिंग वीडियोज़ में मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी डिटेल में। उसके बाद ही इट डिसाइड वेदर योर पेज शोन इन सर्च रिजल्ट और नो, उसके बाद ही ये रैंकिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। ठीक है, ये बस मैंने एक एडिशनल स्लाइड बना दी है, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट रैंक कैसे होता वो नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं वाइल डूइंग द एसईओ। ठीक है, गूगल ए आई नाउ रिवार्ड ह्यूमन कंटेंट फर्स्ट। देखो यार, अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ए आई टूल्स हैं हमारे पास, तो वॉट पीपल डू, दे जस्ट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट, यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट। आई एम नॉट सेइंग डोंट यूज़ ए आई, मैं भी ए आई यूज़ करती हूँ, हमेशा करती हूँ, बट ए आई यूज़ करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, अभी सीधे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एसईओ का मतलब ही होता है ऑर्गेनिक रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए। सीधे कॉपी पेस्ट कर दोगे तो कैसे आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। तो जो गूगल का एल्गोरिदम है वो फर्स्ट प्रेफरेंस देता है ह्यूमन रिटन कंटेंट को ही, सीधी सी बात है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखो, एन आर्टिकल दैट एक्चुअली हेल्प यूजर टू फिक्स अ स्टील गेट विल रैंक बेटर देन वन स्टफ विद अ स्टील गेट 20 टाइम्स। ठीक है, तो जो एक्चुअली यूजर की जो क्वेरी है उसको हेल्प करता है, दैट कंटेंट विल अपडेट और रैंक करेगा ज़्यादा जल्दी, रेदर देन जस्ट नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। राइट, आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एसईओ इज ऑल अबाउट हेल्पिंग यूजर, नॉट ट्रिकिंग गूगल। ठीक है, फोकस ऑन रेलिवेंस, क्वालिटी एंड अथॉरिटी। गूगल रिवार्ड यूजफुल कंटेंट, नॉट स्पैम कंटेंट। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। देखो, एसईओ का मतलब यही होता है कि लोगों को हेल्प करना, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ठीक है, जो उनकी क्वेरी है उनकी क्वेरी को रिजॉल्व करना। उसका मतलब ये नहीं है कि टाइटल में कुछ और है और प्रॉपर जो ब्लॉग लिखा हुआ है उसमें कुछ और है। दिस इज़ नॉट, यू हैव टू, दिस इज समथिंग यू शुड अवॉइड ऑलवेज। ऐसा नहीं करना है, जस्ट बिकॉज वेबसाइट को रैंक कराना है तो कुछ भी स्पैम नहीं करना है। ब्लैक हैट एसईओ बिल्कुल भी नहीं करना है। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, आई विल बी टीचिंग यू व्हाट इज ब्लैक एट एसईओ। उसके बाद रेलिवेंसी पे फोकस करना है, कंटेंट क्वालिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद गूगल रिवार्ड करता है उसी कंटेंट को जो यूजफुल होता है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल टेल यू जो भी है, आई ट्राई टू क्लियर दोज डाउट्स। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि मुझे फीडबैक इतने आ रहे हैं। आई नो चैनल अभी स्टार्टिंग टाइम पे है, टाइम लगेगा, बट ऑब्वियसली जो लोग देख रहे हो उतना तो फीडबैक दे ही सकते हो। सो टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।